हेलो हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को लिए हुए हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए और इसका हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप उसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, कितना वृत्त का? दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, दो गो वृत्त दिया हुआ है, उसका किसका दिया? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया है? क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर दिया है, पाई यानी कि क्षेत्रफल दिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया है तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो लिखे यहाँ पे जो डेटा हुआ दिया हुआ है वो लिख लेते। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या दिया है? 4:9 दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो क्या से कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर अनुपात एक बड़ा आर कर लेते हैं और एक को छोटा आर कर लेते हैं, राइट। अब इसको लिख सकते हैं 4n/9। अब देखिए इसको आराम से बनाइए। पाई का पाई आर स्क्वायर ये दिया हुआ है और ये अनुपात का मतलब हुआ ये बाई में लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि इसको तो कर सकते हैं 4/9। अब देखिए काटिए, पाई पाई कट गया, ठीक है, पाई पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर है तो हम इसको एक लाइन और लिख सकते हैं ना, यहाँ पे r/r इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इसको होल स्क्वायर कर सकते तो ये 2 का भी होल स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, तो इसको भी तो होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं r/2, r/r बड़ा r छोटा r लिख दिया, 2/3 लिख दिया। अब देखिए ये स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर स्क्वायर हम क्या कर कैंसिल कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे r बराबर क्या हो गया? 2:3। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते आसानी से। और ये ऑब्जेक्टिव में था। किस में था? ऑब्जेक्टिव में था। ऑब्जेक्टिव में था तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं यहाँ पे। देखिए हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार आर लिखिएगा। तो आर स्क्वायर कह रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, 4n/9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या होगा? 2/3। तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो ये तो एक्सप्लेनेशन था, बट हम आंसर पर डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आर स्क्वायर है हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा और 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा। 2:3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।